Yeah, ji, Assalamu alaikum. So today we will be starting our second topic and our second topic is price elasticity of demand. आज हम लोग सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे और इस सेकंड टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मतलब से कि यार ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि यार ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अब सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं कि सर ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या चीज है। तो देखो आप याद रखना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस। सर रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है, अब गौर से सुनना। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि सर प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि अगर प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड तो चेंज होगी, लेकिन कितने परसेंट से होगी ना वो कौन बताता है, वो हमें पीईडी बताता है। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। कितने का मतलब है कितना परसेंटेज चेंज आएगा। जैसे कि आपको एक छोटी सी बात पहले याद दिलानी पड़ेगी मुझे। वो छोटी सी बात क्या थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज याद दिलाई थी जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड। तो यार लॉ ऑफ डिमांड किसी को याद है, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी। यही है भाई, कोई भी चीज महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा और कोई भी चीज सस्ती होगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। यही पढ़ा था भाई हमने लॉ ऑफ डिमांड पहले चैप्टर के अंदर कि सर जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अब सर ये पीईडी बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड तो कम होगी, ये बात तो सच है, लेकिन ये क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंटेज से कम होगी ना वो कौन बताएगा, वो पीईडी बताएगा। सर अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन कितने परसेंटेज से बढ़ेगी ना ये कौन बताता है, ये हमें पीईडी बताता है। तो सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस। सर किस चीज की रिस्पॉन्सिवनेस, के प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। कितने चेंज का मतलब कितना परसेंटेज चेंज आएगा। जैसे कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, कितने परसेंट से कम होगी वो हमें पीडी बताएगा। सर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, कितने परसेंट से बढ़ेगी वो हमें पीडी बताएगा। अब मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान कौन सा रिलेशन है। सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। सर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो अयान क्वांटिटी डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। और ये मुझे किसने बताया, ये मुझे लॉ ऑफ डिमांड ने बताया है। तो सर अभी तक एक ही बात आपको बताई है मैंने कि सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि सर प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। सही है। अब याद रखना पीईडी को निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। सर पीईडी को निकालने का एक फॉर्मूला है। सर पीईडी को निकालने का क्या फॉर्मूला है, अब सुनना। सर पीईडी को निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है भाई। अब सुनो इधर मेरी बात, चाहूं तो मैं आपको रट्टा लगवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको लॉजिक दूंगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे सोच के बता दो इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है। इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है, बताओ भाई। इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है। तो भाई बच्चे कह रहे हैं कि प्राइस इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है भाई, क्योंकि प्राइस अपनी मर्जी से चेंज होगी। और सर क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड इसके हिसाब से चेंज होगी ना भाई। प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब है प्राइस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है, प्राइस अपनी मर्जी से चेंज हो रही है। और क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड उसके हिसाब से चेंज हो रही है। तो सर पीईडी का फॉर्मूला क्या है, पीईडी का फॉर्मूला है डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। सर पीईडी का फॉर्मूला क्या है, सर पीईडी का फॉर्मूला है डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। क्या फॉर्मूला है यार,
सर पीईडी का फॉर्मूला है डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। तो चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता फॉर्मूला, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताता कि पीईडी को निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है भाई। सर पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर पीईडी को निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। ये किसको निकालने का फॉर्मूला है भाई? पीईडी को। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता देता ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, ये इस फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। लेकिन हमें पेपर में याद कौन सा होना चाहिए? हमें पेपर में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सर पीईडी का मतलब क्या है? सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, तो वही तो आपका फॉर्मूला है। अब इतनी तो मैथ्स आती है ना तुम लोगों को। कभी भी जिंदगी में परसेंटेज चेंज निकालना हो, कभी भी जिंदगी में अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? सर कभी भी अगर आपको जिंदगी में परसेंटेज चेंज निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला क्या है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। सर जिंदगी में अगर आपको कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना होगा ना तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है क्वांटिटी डिमांड का तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? परसेंटेज चेंज निकालना है क्वांटिटी डिमांड का तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। अगर मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। जिंदगी में कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, मैथ्स में भी आप अभी पढ़ोगे तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। तो सर पीईडी का फॉर्मूला क्या है? पीईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। और परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी। अब आप याद रखिएगा पीईडी के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में हम लोग 5 इलास्टिसिटीज पढ़ेंगे। कितनी इलास्टिसिटी पढ़ेंगे? 5। तो सर इलास्टिसिटी कितने तरीके की है? सर इलास्टिसिटी 5 तरीके की है। सर पीईडी के अंदर हम लोग कितनी तरीके की इलास्टिसिटी पढ़ेंगे? 5। सर पहली इलास्टिसिटी का नाम है इलास्टिक डिमांड। सर पहली इलास्टिसिटी का क्या नाम है? सर पहली इलास्टिसिटी का नाम है इलास्टिक डिमांड। अब आप याद रखना जब भी आपका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा ना तो इसका मतलब है आपकी डिमांड इलास्टिक है। क्या बोला सर? सर जब भी आपका आंसर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है आपकी डिमांड कौन सी है? इलास्टिक। और सर जब भी आपका आंसर लेस देन 1 होगा, क्या बोला सर? जब भी आपका आंसर लेस देन 1 होगा तो आपकी डिमांड है इनइलास्टिक। तो लेट सपोज मैंने ये फॉर्मूला लगाया पीईडी का और मैंने कैलकुलेट करा ना तो आंसर आ रहा था 2। लिख के बताओ जरा 2 क्या है? इलास्टिक इन इलास्टिक। हाँ भाई 2 क्या है भाई? 2 इलास्टिक। क्यों? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। सर 0.8 क्या होगा? इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि वो है लेस देन 1। सर अगर आंसर आता है -2 तो लेस देन 1 है अगेन, तो भी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। तो समझिए बात आ गई कि सर अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड इलास्टिक है, लेस देन 1 है तो डिमांड इन इलास्टिक है। सही कह रहा हूं? ठीक है भाई। अब एग्जामिनर है ना बच्चों को तंग करता है, वो तुम्हारे से ये पूछेगा ही नहीं, वो तुम्हारे से पूछेगा कि अगर तुम्हारा आंसर 1 आ जाए तो क्या होगा। तो देखो याद रखना, अगर तुम्हारा आंसर 1 आ जाए ना, अगर आपका आंसर क्या आ जाए? अगर आपका आंसर 1 आ जाए तो 1 का मतलब है कि आपकी डिमांड कौन सी है? आपकी डिमांड है यूनिटरी इलास्टिक। कौन सी है भाई? यूनिटरी इलास्टिक। तो भाई अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक है, लेस देन 1 होगा तो इन इलास्टिक है, 1 आएगा तो यूनिटरी इलास्टिक है। और वो तुम्हारे से पूछेगा भी क्या? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे यार 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक है, 1 से कम है तो इन इलास्टिक है, 1 है तो यूनिटरी है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है? मैं किसको चेक करूंगा? मैं वैल्यू को चेक करूंगा। इफ योर आंसर इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स योर डिमांड इज इलास्टिक, इफ योर आंसर इज लेस देन 1 इट मीन्स योर डिमांड इज इन इलास्टिक, एंड इफ योर आंसर इज 1 योर डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। यस वी गोना चेक द वैल्यू, यू आर राइट। अब सर मैंने आपको बताया था 5 होती हैं टोटल, 3 तो मैंने आपको बता दी। अब सर चौथी कौन सी है? देखो चौथी इलास्टिसिटी का नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चौथी इलास्टिसिटी का नाम है
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऐसा ही है भाई। सर जो आपकी फोर्थ इलास्टिसिटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आंसर क्या होता है? आंसर इन्फिनिटी होता है, सही कह रहा हूँ? सर परफेक्टली इलास्टिक में आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। अच्छा अब मुझे बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर आपका आंसर क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर आपका आंसर जीरो होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर आपका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा भाई? आंसर जीरो। अब सुनना मेरी बात, सब अपने अपने चैट बॉक्स ओपन कर लो। अभी मैं बताता हूँ कि इंसान की होशियारी उसको कैसे मरवाती है। हर एक एक मार्क्स कीमती है। अभी मैं आपको बताता हूँ अपना, आप अपना आता हुआ एक मार्क कैसे लूज करोगे। चैट बॉक्स जरा सब खोल लो, मैं जैसे ही सवाल पूछूं मुझे फौरन जवाब चाहिए। ओके, सो आई होप सबने अपना अपना चैट बॉक्स ओपन कर लिया होगा अब तक। ओके, मुझे जरा बताना यार, 0 डिवाइड बाय 100 क्या होगा? 0 डिवाइड बाय 100 क्या होगा? फटाफट जवाब दो यार। 0 डिवाइड बाय 100 जीरो। सही है, सोच समझ के जवाब देना भाई। और 100 डिवाइड बाय 0 क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 0, 100 डिवाइड बाय 0 क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 0। 100 नहीं, जी नहीं हो सकता, जीरो। अच्छा अब देखो, अब मेरी बात सुनो। कोई बच्चा बोल रहा है 100 आएगा, कोई बच्चा बोल रहा है 0 आएगा, कोई बच्चा बोल रहा है नॉट पॉसिबल। अब मेरी बात सुनो, अब याद रखना मेरी बात, गौर से सुनना। आपने अपना दिमाग लड़ाया और आपने, किसी बच्चे ने बोल दिया कि 100 डिवाइड बाय 0 होगा। किसी बच्चे ने बोला कि आंसर क्या होगा? आंसर जीरो होगा। हालांकि 100 डिवाइड बाय 0 एक ऐसी वैल्यू है जो कि कैलकुलेट नहीं हो सकती। अपने कैलकुलेटर में फोन के लगा के चेक करो, 100 डिवाइड बाय 0 करके चेक करो। एक ऐसी वैल्यू है जो कैलकुलेट नहीं हो सकती। इधर लिखा हुआ है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ऐसी वैल्यू जो कैलकुलेट नहीं हो सकती। कैलकुलेटर ने भी हार मान ली, मतलब आंसर जीरो नहीं, आंसर क्या है? इन्फिनिटी। और तुमने जीरो की वजह से आंसर क्या मार्क करा? तुमने जीरो की वजह से आंसर क्या मार्क करा? परफेक्टली इन इलास्टिक। हालांकि आंसर क्या था? आंसर था परफेक्टली इलास्टिक। तो इससे हमने सबक ये सीखा कि भाई पेपर में है, एमसीक्यू के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड। तो अपने आप को बहुत बड़ा मैथ्स का होशियार का बच्चा नहीं समझना और ना होशियारी करना भाई। कैलकुलेटर अलाउ है, 0 डिवाइड बाय 100 हो, 0 डिवाइड बाय 0 तो भी कैलकुलेटर कर लेना। क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग से कोई आंसर निकालता हूं और वो गलत आता है ना, तो आती हुई चीज गलत हो रही है। ठीक है? ओके बॉस। तो मैंने आपको देखो भंड बता दिया, जो मैंने अपने बचपन में भंड मारा था ना, मैं वो चाहता हूँ कि कोई बच्चा अब नहीं करे। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते वक्त भी देखा है कोई ये गलती करते हैं। तो अब मैं हर साल बता देता हूँ वो गलती। एक रोड है, उसके ऊपर आप गुजर रहे हो, अगर उस रोड के बीच में खड्डा आता है ना, एक बार गाड़ी चली जाएगी, दूसरी बार उधर नहीं जाएगी। अब आपको गलती बता दी है, एक बार कर ली, अब कभी नहीं होगी। ठीक है? तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस। कि प्राइस अगर चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। सर पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर इलास्टिसिटी कितने तरीके की है? 5 तरीके की है। कौन कौन सी? इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। सर जब भी आंसर ग्रेटर देन 1 है डिमांड इलास्टिक है, लेस देन 1 है इन इलास्टिक है, 1 होगा यूनिटरी है, इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक है, 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक है। सर मुझे क्या ये याद करना पड़ेगा? जी आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मेरी रिपीट करने की आदत है तो आपको खुद ब खुद याद होता रहेगा। सही? बस आपको रूल याद है ना, आपको हर क्लास से पहले रिवीजन करना है। अच्छा अब आप याद रखना, इन 5 इलास्टिसिटीज में ये जो लास्ट है ना, लास्ट 3, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, इन तीन को कहते हैं एक्सट्रीम केसेस। क्या कहते हैं इन तीन को? एक्सट्रीम केसेस। सवाल, सर इन तीन को एक्सट्रीम केसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया में बहुत रेयरली फाइंड होते हैं। जो दुनिया में नॉर्मली आपको मिलते हैं वो दो ही केस मिलते हैं। कौन कौन से? इलास्टिक और इन इलास्टिक। ओके, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट इलास्टिसिटी। पहली इलास्टिसिटी से मैं शुरू कर रहा हूं। पहली इलास्टिसिटी का नाम है इलास्टिक डिमांड। अब बहुत गौर से समझना है हमें कि यार सर ये इलास्टिक डिमांड क्या होती है। अब सुनना सुकून से। देखो एक तो चीज मुझे पता है कि जब भी मेरा आंसर ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो इसका मतलब है मेरी डिमांड कौन सी है? मेरी डिमांड इलास्टिक है। सही है? एक तो मुझे क्या चीज पता चल गई कि सर जब भी मेरा आंसर ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स मेरी डिमांड कौन सी है? इलास्टिक है। अब आप गौर से सुनना, अब काम की बात कर रहा हूं। सर इलास्टिक डिमांड में होती है हाई रिस्पॉन्सिवनेस।
सर इलास्टिक डिमांड में क्या होती है? सर इलास्टिक डिमांड में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। सवाल, सर ये हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है? तो अभी के लिए इतना याद रखो कि हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा? लार्जर चेंज। क्या बोला भाई? सर इलास्टिक डिमांड के अंदर हाई रिस्पॉन्सिवनेस है। सर हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है? सर हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब लार्जर चेंज आएगा। तो सर इलास्टिक डिमांड में आंसर ग्रेटर देन वन होगा। इलास्टिक डिमांड में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होगी। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। अब आप याद रखना, इलास्टिक डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं। तो यार आपको पता है सब्स्टिट्यूट को क्या कहते हैं? मैंने आपको पढ़ाया है भाई। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है? ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है कि एक की जगह आप दूसरे को यूज कर सकते हो। तो सर इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने का मतलब है ऑल्टरनेट ज्यादा है। ऑल्टरनेट ज्यादा होने का मतलब है कि लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सिंस इलास्टिक डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट यानी कि ऑप्शन ज्यादा है, तो कंज्यूमर के पास स्विच होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। कंज्यूमर के पास क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं? स्विच होने के चांसेस ज्यादा है। सही लिखा है भाई मैंने? सर इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है ना, ऑल्टरनेट ज्यादा है। ऑल्टरनेट ज्यादा होने का मतलब है ऑप्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब है एक कंज्यूमर के पास स्विच होने के लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। उसके अलावा आप याद रखना, इलास्टिक डिमांड में जो आपका प्रोडक्ट है ना वो लग्जरी होता है। तो यार कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है कि लग्जरी एक वांट होगी या नीड होगी? वांट होगी। ऐसा ही है भाई? सर लग्जरी का मतलब क्या है? सर लग्जरी का मतलब है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए वांट होगा। क्या होगा? वांट होगा। अब सुनना, अब गौर से, हाँ इधर देख लो जरा। अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं तीन चीजें चेक करूंगा। नंबर वन, वैल्यू। नंबर टू, मैं चेक करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट हैं। अगर मेरे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कौन सी है? इलास्टिक है। और मैं तीसरा चेक करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट लग्जरी है, नेसेसिटी है। तो भाई अगर मेरा प्रोडक्ट लग्जरी है, अगर मेरे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, तो इट मींस मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कौन सी चल रही है? इलास्टिक चल रही है। तो सर अगर मुझे पता करना है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो मैं तीन चीजों को चेक करूंगा। नंबर वन, आंसर को। अगर मेरा आंसर ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब है मेरी डिमांड इलास्टिक है। अगर मेरे गुड के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं तो उस गुड की डिमांड इलास्टिक है। और अगर मेरा प्रोडक्ट लग्जरी है तो उस गुड की भी डिमांड इलास्टिक होगी। अब एक बात मैं लिख रहा हूं, वो शायद आपको 2-5 मिनट बाद समझ आए, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर इलास्टिक डिमांड में जो आपका कर्व है ना वो बनेगा फ्लैटर कर्व। कौन सा कर्व बनेगा? फ्लैटर कर्व। अब मुझे है ना आप एग्जाम्पल दे दो ऐसे किसी प्रोडक्ट की जिसके सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा हैं। शुरुआत मैं करता हूँ, चार एग्जाम्पल देनी है, एक मैं देता हूँ आपको। यार कार्स, कार्स की डिमांड इलास्टिक है। सवाल, सर कार की डिमांड क्यों इलास्टिक है? क्योंकि कार के सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, कम है? कार के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं। और कार लोगों के लिए क्या है? लग्जरी है। ऐसा ही है भाई? तो अब मुझे बताओ भाई, टोयोटा का सब्स्टिट्यूट है होंडा, होंडा का सब्स्टिट्यूट सुजुकी, सुजुकी का सब्स्टिट्यूट बीवाईडी, बीवाईडी हवल, किया। कितनी सारी गाड़ियों के ब्रांड आ गए ना। तो एमजी। तो इसका मतलब है गाड़ियों की डिमांड क्या चल रही है? गाड़ियों की डिमांड इलास्टिक चल रही है। क्यों इलास्टिक चल रही है? क्योंकि गाड़ियों के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं और गाड़ी लोगों के लिए लग्जरी है, वांट है। गाड़ी नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाओगे भाई, पैदल चल लोगे, बाइक पे घूम लोगे। ऐसा ही है भाई? सर मोबाइल फोन की डिमांड भी इलास्टिक है, हाँ या ना? जवाब दे दो भाई। सर मोबाइल फोन की भी डिमांड इलास्टिक है। मोबाइल फोन के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, इन्फिनिक्स, पता नहीं नोकिया, वीवो, ईवो, पीवो, पता नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई कार की डिमांड इलास्टिक है, मोबाइल फोन की भी डिमांड इलास्टिक है। और कोई एग्जांपल दो ना। और कोई प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स की भी डिमांड इलास्टिक है। बॉडी शॉप है, डियोर है, उसके अलावा पता नहीं, लड़कियों को पता होगा, मैं लड़की तो नहीं हूँ। चॉकलेट, चॉकलेट की भी डिमांड इलास्टिक है भाई। जिस भी चीज के सब्स्टिट्यूट ज्यादा है ना उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है। और दूसरा, वो लग्जरी होना चाहिए। अब बच्चों का एक कंफ्यूजन है, बच्चे दोनों ढूंढ रहे होते हैं, बच्चे दोनों फीचर ढूंढ रहे होते हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग दोनों फीचर ढूंढते हो कि यार सब्स्टिट्यूट भी ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट भी लग्जरी होना चाहिए। भाई कोई भी एक फीचर अगर है तो इसका मतलब है डिमांड इलास्टिक है, सिंपल इज दैट। टूथपेस्ट की भी डिमांड इलास्टिक है, बहुत सारी कंपनीज है। सही है?
तो हमने क्या सीखा भाई, अगर मुझे पता करना है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो मैं तीन चीजें चेक करूंगा। नंबर वन वैल्यू, नंबर टू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर थ्री प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है। तो भाई अगर आंसर ग्रेटर देन वन है, डिमांड इलास्टिक है। अगर मेरे गुड के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं तो इसका मतलब है मेरे गुड की डिमांड इलास्टिक है। अगर मेरा प्रोडक्ट लोगों के लिए लग्जरी है, लग्जरी यानी कि वांट है, तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है। अब एक सवाल है आपसे, आप चैट बॉक्स पे खुद जवाब देंगे। ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम गलत हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। सही है? ओके, सही है। मुझे एक बात बताओ, आगा 2 मिनट में आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। मुझे एक बात बताओ, हम सब प्रोड्यूसर हैं और हम सब ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस पेंसिल की डिमांड है ना इलास्टिक है। इस पेंसिल के और भी मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैं एक प्रोड्यूसर हूं। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पेंसिल की डिमांड लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए क्या है, इलास्टिक है, क्योंकि कंज्यूमर की नजर में इसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं और ये लोगों के लिए लग्जरी है। तो एज अ प्रोड्यूसर अगर मुझे अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो मैं प्राइस को कम करूंगा या बढ़ाऊंगा? हाँ भाई, मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, लोगों के पास स्विच होने का ऑप्शन ज्यादा है और लोगों के लिए प्रोडक्ट लग्जरी है, वांट है। तो अब अगर मुझे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो मैं प्राइस को कम करूंगा। सवाल, सर प्राइस को कम क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा जैसे ही मैं प्राइस को थोड़े से कम करूंगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी, क्योंकि लोग फौरन से क्या मारेंगे, स्विच मारेंगे। ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूं? तो भाई अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, बिल्कुल, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है और अगर मुझे रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं, मैं प्राइस को थोड़े से कम करूंगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी और मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सवाल, सर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से क्यों बढ़ेगी? सर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं। जैसे ही प्राइस थोड़े से कम होगी, लोग फौरन से क्या मारेंगे, स्विच मारेंगे। और दूसरी बात ये कि क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि इलास्टिक डिमांड में क्या होती है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस। और हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, लार्जर चेंज आएगा। अब सोचो, अगर मैं प्राइस को बढ़ा देता हूं, टोटल रेवेन्यू, अगर मैं प्राइस को बढ़ा देता हूं, अब क्या होगा? अगर मैं प्राइस को बढ़ाता हूं तो लोग फौरन से क्या मारेंगे, दूसरे ब्रांड पे स्विच मारेंगे। तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से कम हो जाएगी और इस बार मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, इस बार मेरा टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। सही कह रहा हूं? तो सर इलास्टिक डिमांड में हमेशा, याद रखना, इलास्टिक डिमांड में हमेशा कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है? सर इलास्टिक डिमांड में हमेशा प्राइस को गिराना है ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़ जाए। अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, लोग फौरन से क्या मारेंगे, स्विच मारेंगे। सही कह रहा हूं? ठीक है भाई। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो लिख कर, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या अपवर्ड स्लोपिंग होता है? हाँ जी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या अपवर्ड स्लोपिंग होता है? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है, गुड आगा, नेगेटिव रिलेशन है। इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मानते हो ना ये बात? मानते हो ना भाई? बिल्कुल मानते हैं भाई। सर डिमांड कर्व अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन बस जो इसका कर्व है ना वो फ्लैटर हो जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, बस इसका कर्व क्या हो जाएगा, इसका कर्व फ्लैटर हो जाएगा। अब गौर से देखना फ्लैटर कर्व क्या होता है, बस 2 मिनट इधर देख लो। सबसे पहला काम एक्सिस बनाना। ये दो एक्सिस मैंने बना ली, अयान डायग्राम देख ले। ये मैंने दो एक्सिस बना ली और लेबलिंग कर ली। ऊपर लिख दिया मैंने प्राइस, और प्राइस को मैं पी से डिनोट करूंगा। और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। पहला काम हो गया एक्सेस बनाना, दूसरा काम हो गया लेबल करना। ये मैंने नॉर्मल डिमांड कर्व बना दिया है। ये मैंने नॉर्मल डिमांड कर्व बनाया है। ऐसा ही है भाई, यस नो करो जल्दी। ये मैंने नॉर्मल डिमांड कर्व बनाया है। सही है? ओके, ये मैंने नॉर्मल डिमांड कर्व बना दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, मेरा हाथ के ऊपर देखना, ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर मैं इसको बाहर की तरफ टिल्ट करूंगा, अगर मैं इसको बाहर की तरफ टिल्ट करूंगा तो ये फ्लैटर होगा। क्या होगा, फ्लैटर। और अगर मैं इसको अंदर की तरफ टिल्ट करूंगा तो स्टीप होगा। तो आप मेरे हाथ को देखो, आप मेरे हैंड को देखो,
अगर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सही है, नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको बाहर की तरफ टिल्ट करता हूं तो ये फ्लैटर हो गया, अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है लेकिन फ्लैट हो गया कर्व। अगर मैं इसको अंदर की तरफ टिल्ट करता हूं तो देखो अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन स्टीप हो गया। तो सर फ्लैटर कर्व में और स्टीप कर्व में क्या फर्क है? डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड ही होगा, बस फ्लैटर कर्व में आप थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ टिल्ट कर दोगे। सही है, अब मैं आपके सामने बनाऊं, ये आपका नॉर्मल डिमांड कर्व है, ठीक है। अब इसको मुझे फ्लैटर करना है तो मैं इसको बाहर की तरफ टिल्ट करूंगा, तो अब आप देखो इधर, ये मैंने फ्लैटर कर्व बना दिया। सही बनाया गलत बनाया भाई? सही बनाया गलत बनाया? सर बिल्कुल सही बनाया है। आप चेक कर लो, डिमांड कर्व अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बस इसका शेप मैंने फ्लैटर कर दिया। यस और नो? चैट बॉक्स ओपन रखो प्लीज। यस और नो भाई? सर डिमांड कर्व तो अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बस जो मेरा कर्व है वो मैंने क्या कर दिया है, मैंने फ्लैटर कर दिया है। ठीक हो गया? ठीक है, बस फ्लैटर शेप इतना ही होता है, सही है। आप और थोड़ा सा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है अरसलान। ये फ्लैटर कर्व है, ठीक है भाई। सर ये पुरानी प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व पे टच होगा ना वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी, चेक करो इधर। सर ये पुरानी प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व पर टच होगा वहां से नीचे क्या आ जाएगी, वहां से नीचे क्वांटिटी आ जाएगी। सही कह रहा है भाई? अब मुझे बताओ, मैं प्राइस को इलास्टिक डिमांड में क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए? सर इलास्टिक में हमेशा प्राइस को कम करेंगे। क्यों कम करेंगे भाई? क्योंकि अगर मुझे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो मैं हमेशा प्राइस को कम करूंगा, क्योंकि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट लग्जरी होता है। जैसे ही मैं प्राइस को कम करूंगा लोग फौरन क्या मारेंगे, शिफ्ट मारेंगे। ऐसा ही है भाई। तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अब आप देखो इधर, ये देखो, ये मैंने प्राइस को कम करा, जहां डिमांड कर्व से टच हो रहा है ना वहां से नीचे क्या आती है, क्वांटिटी आती है। सही है भाई? तो आप इधर चेक करो, गौर करो इधर देखो, जैसे ही प्राइस पी से P1 पे कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड देखो अयान, क्यू से Q1 पे क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है? देखो जब प्राइस पी से P1 पे कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर बढ़ रही है। ऐसा ही हो रहा है भाई? यार कोई बच्चा मुझे लिख के बताएगा ये ए से बी पे क्या हो रही है? इसको कुछ नाम दिया था मैंने, ये जो ए से बी पे हो रही है इसको क्या कहते हैं, याद है किसी को? इसको क्या कहते हैं, इसको मूवमेंट कहते हैं। ऐसा ही है भाई? तो मुझे कोई बच्चा चैट बॉक्स पे लिख के बताएगा, प्राइस पी से P1 पे डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 पे क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। क्या हो रही है भाई? क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर एक्सटेंड हो रही है। अब सवाल ये है कि सर हमने फ्लैटर कर्व क्यों बनाया? हमने फ्लैटर कर्व इसलिए बनाया ताकि ये रिप्रेजेंट हो सके डायग्राम में कि जैसे ही मैं प्राइस को कम करूंगा क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो डायग्राम में ऐसा हो रहा है कि सर जैसे ही मैंने प्राइस को थोड़े से कम करा है क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ रही है। सवाल, क्वांटिटी डिमांड क्यों ज्यादा से बढ़ी है? क्योंकि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं कम होते हैं? इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, और प्रोडक्ट भी कौन सा होता है, लग्जरी होता है। तो जैसे ही मैं प्राइस को कम करूंगा लोग फौरन से क्या मारेंगे, स्विच मारेंगे। नंबर वन रीजन। नंबर टू, इलास्टिक डिमांड में क्या होती है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज आएगा। करेक्ट भाई? ओके, सो अब हम इनइलास्टिक डिमांड शुरू कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू पे गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो यार अगर किसी बच्चे को याद है तो मुझे बताओगे यार, इलास्टिक में तो आंसर ग्रेटर देन वन होता था, इन इलास्टिक में क्या होता था, याद है किसी को? सर इन इलास्टिक में होता था आंसर लेस देन वन, सही कह रहा हूँ भाई? सर इलास्टिक डिमांड में आंसर ग्रेटर देन वन होता है, सर इन इलास्टिक डिमांड में आंसर लेस देन वन होता है। सर इन इलास्टिक डिमांड में लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है। सर इलास्टिक डिमांड में हाई रिस्पॉन्सिवनेस थी, हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब था क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज आएगा। तो यार लो रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होगा? सर लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होगा कि क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर चेंज आएगा। सही कह रहा हूं भाई? तो आपने मुझे क्या बोला सर, आपने मुझे बोला सर इन इलास्टिक में आंसर लेस देन वन होगा, इन इलास्टिक में लो रिस्पॉन्सिवनेस होगी। लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर चेंज आएगा। सही कह रहा हूं भाई? अब मुझे जरा एक बात बताओ, इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा थे तो इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे कम होंगे? इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होंगे। सर सब्स्टिट्यूट कम होने का क्या मतलब है? सर सब्स्टिट्यूट कम होने का मतलब है कि मार्केट में ऑल्टरनेटिव कम है। सर ऑल्टरनेटिव कम होने का क्या मतलब है कि मार्केट में ऑप्शन कम है। ऐसा ही है भाई?
तो भाई जब सब्स्टिट्यूट कम होंगे, कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेट कम होंगे, तो इसका मतलब है कंज्यूमर के पास स्विच होने के जो ऑप्शन है वो भी कम होंगे। ऐसा ही है भाई। तो सर इन इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, ऑल्टरनेट कम होते हैं, ऑल्टरनेट कम होने का मतलब है ऑप्शन कम होते हैं, तो कंज्यूमर के पास स्विच होने के भी ऑप्शन कम है। सर इलास्टिक में प्रोडक्ट लग्जरी होता था। सर इलास्टिक में प्रोडक्ट लग्जरी होता था। इन इलास्टिक में प्रोडक्ट क्या है? इन इलास्टिक में प्रोडक्ट नेसेसिटी है। सर नेसेसिटी का क्या मतलब है? नेसेसिटी का मतलब है क्या है? नेसेसिटी का मतलब नीड है। क्या है भाई नेसेसिटी का मतलब? प्रोडक्ट क्या होगा? नीड होगा, नीड। अब सुनना, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है ना, तो उस प्रोडक्ट में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। यार किसी को यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब पता है? किसी को यूनिक सेलिंग पॉइंट का नो आगा नो। किसी को यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब पता है? कोई कोर फीचर, समथिंग डिफरेंट। सही है, कोई कोर फीचर। सही है। मुझे बताओ यार, ये फोन क्यों खरीदते हो तुम लोग? इस फोन में ऐसा क्या है? जल्दी जल्दी बताना। इस फोन में ऐसा क्या है, इसको क्यों खरीदते हो? इसके नाम की। इसके नाम की वजह से? फास्ट, गुड कैमरा, फीचर, सब जवाब फसूल। आधे लोग फ्लेक्स। यो ब्रो, यू गॉट मी। देखो भाई, ये फोन बंदा दो चीजों की वजह से लेता है। एक बंदा लेता है इसके पीछे जो सेब लगा हुआ है, शशका है ना भाई। अगर कल मैं कान पे फोन लगा रहा हूँ, बातें बातें कर रहा हूँ, घड़ी हाथ में पहनी हुई, टाइम देख रहा हूँ, जैसे नहीं इमरान खान हूं मैं। मेरे टाइम इतना जरूरी है कि मैं बार बार घड़ी पे देख रहा हूँ। एप्पल वॉच पहनी है तो इंसान बार बार देखता है ना। खुद भी देख रहा है, पीछे वाला भी टाइम देख रहा है उसके अंदर। ऐसा ही है ना भाई। तो भाई एक तो ये फोन शशका है, कि भाई जिसके पास एप्पल है उसका मतलब है वो अमीर आदमी है। सही है ना भाई। नॉन पीटीए वालों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पीटीए प्रूफ वालों की बात कर रहा हूँ। सही है ना। दूसरी बात ये कि ये इसके अंदर जो आईओएस है ना, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कभी भी हैक नहीं हुआ, आज तक हैक नहीं हुआ वो कभी भी। हाँ वो अपना नया अपग्रेड दे दे के फोन को स्लो करता है, लेकिन वो हैक नहीं हुआ है आज तक। तो इसमें यूएसपी है, यही इसका यूएसपी है। सही है, सेफेस्ट है, सिक्योरिटी है इसके अंदर। वो सैमसंग की तरह नहीं हुआ है कि अबे फोन में वायरस आ गया, मोबाइल वाले की दुकान भाग रहे हैं पागल की तरह। ये वाला सीन नहीं है भाई इसके अंदर। ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, फिर याद रखना, लोग है ना, जिस प्रोडक्ट की डिमांड इनलास्टिक होती है, लोग उससे ब्रांड लॉयल होते हैं। ब्रांड लॉयल का मतलब क्या है? ब्रांड लॉयल का मतलब है कि जैसे एप्पल क्या कहता है? एप्पल कहता है कि जिसने एक बार मेरा कोई भी प्रोडक्ट चला लिया ना, वो मेरे प्रोडक्ट से क्या हो जाता है? वो मेरे ब्रांड से लॉयल हो जाता है। अब उसको और कोई चीज समझ नहीं आएगी। सही है। दूसरा, उसको यूएसपी भी दिखता है, और वो उसके लिए नीड बन जाता है। सही है। और उसकी नजर में उसके सब्स्टिट्यूट कम होते हैं। यार एप्पल का है ना एक ही सब्स्टिट्यूट है, मेरी नजर में तो एक ही सब्स्टिट्यूट है। कौन है वो? सैमसंग। ऐसा ही है भाई। अब कोई बच्चा बोलता है सर ओप्पो नोकिया, भाई एप्पल वाले इन फोनों को देखते भी नहीं है, और सच बता रहा हूँ वो ओप्पो के नाम से तो चिढ़ते हैं। ओप्पो और ये सारे, मतलब मैं कुछ वो नहीं करना चाह रहा, किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि एप्पल वाला सिर्फ सैमसंग को मानता है। ऐसा ही है भाई। जैसे मैं और कोई टीचर को मानता ही नहीं, मैं सिर्फ अपने उस्ताद को मानता हूँ, बस मैं बोलता हूँ बाकी सारे फारे हैं। हाँ। तो मुझे बताओ भाई, इन इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट कम है, इन इलास्टिक डिमांड में प्रोडक्ट नेसेसिटी है, प्रोडक्ट में यूएसपी होगा, लोग प्रोडक्ट से ब्रांड लॉयल होंगे। अब मैं बताता हूँ इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल। सही है। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आपने एडमिशन लिया था ना, तो मेरे लिए आपकी डिमांड इलास्टिक थी। क्या थी? आपकी नज़र में मेरे और भी सब्स्टिट्यूट होंगे, आई एम श्योर आपने कहीं और डेमो लिया होगा। लेकिन दो तीन क्लास लेने के बाद मेरी डिमांड अब क्या हो गई है? इन इलास्टिक हो गई है। अब मैं तुम्हारे लिए जरूरत बन चुका हूँ, और मुझे तुम्हें मेरे अंदर यूएसपी भी दिख रहा है, और तुम मेरे से ब्रांड लॉयल हो गए। अब तुम धोखा नहीं दोगे। हाँ कोई एक आधा ऐसा होगा जो धोखा देगा अभी भी। सही है ना। वो भी मुझे धोखा दे के चली गई थी। तुम भी दे के जाओगे मुझे पता है। अच्छा अब मुझे बताओ, मजाक कर रहा हूँ भाई। अच्छा मुझे बताओ, इनइलास्टिक में आपका जो कर्व है वो स्टीप कर्व बनेगा। कौन सा कर्व बनेगा सर? इनइलास्टिक के अंदर स्टीप कर्व बनेगा। कौन सा कर्व बनेगा सर? इनइलास्टिक के अंदर जो आपका कर्व है वो कौन सा बनेगा? वो स्टीप कर्व बनेगा। सर कोई एग्जाम्पल देंगे? मैंने कहा जी दो एग्जाम्पल है। एप्पल की डिमांड इनइलास्टिक है, रोलेक्स की डिमांड इनइलास्टिक है। रोलेक्स का भी एक ही सब्स्टिट्यूट है, पाटेक फिलिपी और राडो। सही है। पेट्रोल की डिमांड भी क्या है? तो रोलेक्स से ज्यादा नहीं, पाटेक फिलिप। हाँ, पेट्रोल की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। पेट्रोल के तीन सब्स्टिट्यूट है, गैस, डीजल। ऐसा ही है भाई। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है? मैं क्या चेक कर लूँ? वैल्यू। मैं चेक कर लूँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट।
मैं चेक कर लूँ कि प्रोडक्ट निसेसिटी है। सही है भाई। तो यार अगर डिमांड इलास्टिक है इसका मतलब है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो इसका मतलब है उसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, वो लग्जरी होगा लोगों के लिए। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो इसका मतलब है कि वो लोगों के लिए उसके सब्स्टिट्यूट कम होंगे और वो लोगों के लिए नेसेसिटी होगा। अच्छा मैंने पहले भी बताया था, पीछे भी वापसी बता रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको चारों के चारों फैक्टर्स आपको मिले, कोई एक भी मिल जाए तो इट्स ओके। सही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आईपैड है। सही है। इसकी इसकी डिमांड मेरे लिए इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके सब्स्टिट्यूट कम है, मेरे लिए नेसेसिटी है। सही है। मुझे यूएसपी भी दिखता है और मैं ब्रांड लॉयल भी हूँ। लेकिन आपके लिए डिमांड इलास्टिक होगी क्योंकि आप पढ़ाने के लिए नहीं ले रहे, तुम नेटफ्लिक्स या तारक मेहता देखने के लिए आईपैड खरीद रहे हो। तो तुम्हारी नज़र में सब्स्टिट्यूट भी ज्यादा होंगे, वो तुम्हारे लिए लग्जरी वांट होगा। तो तुम्हारे लिए डिमांड इलास्टिक होगी, मेरे लिए इनइलास्टिक है। तो ये वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सही है। भाई की एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है। ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ, मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैंने ये पता कर लिया है कि इन सालों के लिए ना फहद मुनाफ की डिमांड इनइलास्टिक हो गई है। फहद मुनाफ इनके लिए नेसेसिटी है, फहद मुनाफ के सब्स्टिट्यूट भी कम है। तो अब अगर फहद मुनाफ को अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो वो क्या करे? वो फीस को बढ़ाए या गिराए, प्राइस को बढ़ाए या कम करे, क्या करे? खुद ही बता दो। क्या करूं भाई, मैं प्राइस को बढ़ाऊं या गिराऊं? मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा। हाँ, ये तो तुम लोग अपनी फीस बचाने के लिए बोल रहे हो ना कि कम करो। मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा। मैं प्राइस को क्यों बढ़ाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि इन बच्चों के लिए मेरी डिमांड इन इलास्टिक हो गई है, इनकी नज़र में सब्स्टिट्यूट कम है और इनके लिए प्रोडक्ट नेसेसिटी है। तो मैं जैसे ही प्राइस को ज्यादा से बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी डिमांड बहुत थोड़े से कम होगी, बहुत थोड़े से लोग स्विच मारेंगे। बहुत थोड़े से लोग स्विच मारेंगे, ऐसा ही है भाई। बहुत थोड़े से लोग क्यों स्विच मारेंगे? क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं और प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है। ऐसा ही है भाई। ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूं मैं। ऐसा ही है भाई, मैं सही कह रहा हूं। तो मुझे बताओ भाई, इन इलास्टिक में अगर मैं प्राइस को ज्यादा से भी बढ़ाता हूं तो क्वांटिटी डिमांड कितने से कम होगी? थोड़े से कम होगी। और मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं और प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है। सही है। अब मुझे डायग्राम बनाना सीखनी है। अब सुनना है इधर, सबसे पहले दो एक्सिस बनाने हैं। बना दिए भाई दो एक्सिस। सर ऊपर एक्सिस पे क्या आएगा? ऊपर एक्सिस पे आ जाएगा प्राइस। प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। सर नीचे एक्सिस पे क्या आ जाएगा? नीचे एक्सिस पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी डिमांड को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अच्छा मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल डिमांड करके इसको बाहर की तरफ टिल्ट करूंगा तो क्या होगा? फ्लैटर या स्टीप? हाँ भाई। अगर बाहर की तरफ टिल्ट करूंगा तो क्या होगा? फ्लैटर या स्टीप? एक फ्लैटर। और अगर इसको अंदर की तरफ टिल्ट करूंगा तो क्या होगा? स्टीप हो जाएगा। सही है। तो अब मैं स्टीप कर्व बनाऊं। सही बनाया भाई, ये स्टीप कर्व है। डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन कौन सा बना दिया मैंने? स्टीप कर्व बना दिया। सर क्या मुझे पेपर में उसको लिख के बताना है कि ये जो मैंने बनाया है ये एक स्टीप कर्व है? नहीं, वो खुद शेप देख के पहचान लेगा। तो सर ये आपका स्टीप कर्व हो गया। सही है। अब गौर से देखना, ये आपकी पुरानी प्राइस हो गई, जहां टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आई। ठीक है। सर ये पुरानी प्राइस हो गई, जहां टच होगा वहां से क्वांटिटी आ जाएगी। देखो ये पुरानी प्राइस हो गई, जहां टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी। अब बताओ, इन इलास्टिक में हमेशा प्राइस को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम है, प्रोडक्ट नेसेसिटी है। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमेशा प्राइस को बढ़ाऊंगा। तो आओ बढ़ा के चेक करते हैं। देखो मैंने जैसे ही प्राइस को बढ़ाया, जहां डिमांड कर्व से टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई। तो आप चेक करो, जैसे ही मैंने प्राइस को पी से P1 के ऊपर इंक्रीज करा ज्यादा से, तो क्वांटिटी डिमांड कितने से कम हो गई? थोड़े से कम हो गई। सवाल, सर यार ये क्वांटिटी डिमांड थोड़े से क्यों कम हुई है? जवाब दो मुझे इसका। क्वांटिटी डिमांड थोड़े से क्यों कम हुई है? हाँ भाई, क्वांटिटी डिमांड थोड़े से इसलिए कम हुई है क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है, और इन इलास्टिक में क्या होती है? लो रिस्पॉन्सिवनेस। सही है। तो आप देखो इन इलास्टिक डिमांड में अगर आप प्राइस को ज्यादा से बढ़ाते हो तो क्वांटिटी डिमांड बहुत थोड़े से कम होगी। क्वांटिटी डिमांड कितने से कम होगी? बहुत थोड़े से कम होगी। ऐसा ही है, और आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सही है भाई। तो एक बार जो बढ़ाया मैं उसको आपको रिवीजन दूं, जल्दी से जरा देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस के प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। पीडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी पांच तरीके की होती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, जो आज हमने कवर कर ली।
यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। सर इलास्टिक में आंसर ग्रेटर देन वन है, इन इलास्टिक में लेस देन वन है, यूनिटरी में वन है, परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी है, परफेक्टली इलास्टिक में जीरो है। फिर आपको मैंने क्या बताया कि सर इलास्टिक डिमांड में आंसर ग्रेटर देन वन होगा, इलास्टिक डिमांड में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होगी, इलास्टिक डिमांड में सब्सटीट्यूट ज्यादा होंगे, इलास्टिक में प्रोडक्ट लग्जरी होगा। सही कह रहा हूँ भाई? तो सर अगर इलास्टिक डिमांड है और मुझे अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है तो मुझे एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वो ऑप्शन क्या है कि मैं प्राइस को कम कर दूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं प्राइस को थोड़े से कम करूंगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी। सवाल, सर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा है, प्रोडक्ट लग्जरी है, लोग फॉरेन से क्या मारेंगे? स्विच मारेंगे। तो अगर इलास्टिक में प्राइस को बढ़ा दिया तो लॉस हो जाएगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। तो इलास्टिक में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमेशा प्राइस को कम करना है, ठीक है? और इलास्टिक में कर्व फ्लैटर बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर। सर इन इलास्टिक में आंसर लेस देन वन है, इन इलास्टिक में सब्सिट्यूट कम है, प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है, प्रोडक्ट में यूएसपी है, लोग प्रोडक्ट से ब्रांड लॉयल है। तो इन इलास्टिक डिमांड में अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है तो हमेशा प्राइस को बढ़ाना है, अगर प्राइस को कम कर देंगे तो लॉस हो जाएगा, उल्टा रेवेन्यू गिर जाएगा। तो इन इलास्टिक में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमेशा आप प्राइस को ज्यादा से बढ़ाओगे। तो जब आप प्राइस को ज्यादा से बढ़ाओगे अब्दुल्ला, क्वांटिटी डिमांड बहुत थोड़े से कम होगी। क्यों थोड़े से कम होगी? क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, प्रोडक्ट नेसेसिटी है, लोगों की नजर में स्विच होने का ऑप्शन कम है। ठीक है भाई? अब आप ये पढ़ दो जरा मुझे जल्दी से, दो पैराग्राफ पढ़ दो प्लीज। एंड वंस यू आर डन विद रीडिंग दिस, यू कैन जस्ट लीव मी अ थम्स अप एंड यू कैन गो। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम जस्ट सेंडिंग इट इन अ मिनट। जब आपको क्लियर हो जाए तो आप ये मुझे ओके करके आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मेक श्योर यू कॉपी द नोट्स एंड यू कम विद द रिवीजन विद ऑन फ्राइडे। अच्छा, शायद मैं कल एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ क्योंकि कल छुट्टी है। तो मे बी मैं कल एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, मैं आपको 11-12 तक इन्फॉर्म कर दूंगा। कल दोपहर में लूंगा अगर लूंगा तो एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? तो आई आई होप सब लेंगे उसको। ठीक है जी, थैंक यू।